हरे कृष्णा भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम गीता का सार अध्याय से 22वां श्लोक श्रवण करेंगे। तो आइए बिना देर किए श्लोक श्रवण करते हैं और इसका पठन अध्ययन और हम इसमें मनन कर रहे हैं। तो इसका सार जानने की कोशिश करते हैं कि एक एक श्लोक में क्या छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हम प्रतिदिन 4-5 श्लोक पढ़ लेंगे तो याद भी नहीं रहता है और समझ में भी नहीं आता है। तो एक एक श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या समझाते हैं वो आइए बिना देर किए हम समझने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरः अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तात्पर्य यह है कि अनु आत्मा द्वारा शरीर का परिवर्तन एक स्वीकृति तथ्य है। आधुनिक विज्ञानी जन तक जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करते, पर साथ ही हृदय से शक्ति साधन की व्याख्या भी नहीं कर पाते, उन परिवर्तनों को स्वीकार करने को बाध्य हैं जो बाल्यकाल से कौमारावस्था और फिर तरुणावस्था तथा वृद्धावस्था में होते रहते हैं। वृद्धावस्था से यही परिवर्तन दूसरे शरीर में स्थानांतरित हो जाता है। इसकी व्याख्या एक पिछले श्लोक में की जा चुकी है कि किस तरीके से शरीर का परिवर्तन होता है, उसी तरीके से आत्मा का भी परिवर्तन होता है। अनु आत्मा का दूसरे शरीर में स्थानांतरण परमात्मा की कृपा से संभव हो पाता है। परमात्मा अनु आत्मा की इच्छाओं की पूर्ति उसी तरह करते हैं जिस प्रकार एक मित्र दूसरे की इच्छा पूर्ति करता है। मुंडक तथा श्वेताश्वर उपनिषदों में आत्मा तथा परमात्मा की उपमा दो मित्र यानी पक्षियों से दी गई है जो एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। इनमें से एक पक्षी अनु आत्मा वृक्ष के फल को खा रहा है और दूसरा पक्षी कृष्ण यानी अपने मित्र को देख रहा है। यद्यपि दोनों पक्षी समान गुण वाले हैं, किंतु इनमें से एक भौतिक वृक्ष के फलों पर मोहित है, किंतु दूसरा अपने मित्र के कार्यकलापों का साक्षी मात्र है। कृष्ण साक्षी पक्षी हैं और अर्जुन फल भोक्ता पक्षी हैं। यद्यपि दोनों मित्र हैं, किंतु फिर भी एक स्वामी है और दूसरा सेवक है। अनु आत्मा द्वारा इस संबंध की विस्मृति ही उसके एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाने या एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने का कारण है। जीव आत्मा प्राकृत शरीर रूपी वृक्ष पर अत्यधिक संघर्षशील है, किंतु ज्यों ही वह दूसरे पक्षी को परम गुरु के रूप में स्वीकार करता है, जिस प्रकार अर्जुन कृष्ण का उपदेश ग्रहण करने के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में जाता है, त्यों ही परतंत्र पक्षी तुरंत सारे शोकों से विमुक्त हो जाता है। मुंडक उपनिषद तथा श्वेताश्वर उपनिषद समान रूप से इसकी पुष्टि करते हैं। यहाँ एक श्लोक से हम समझते हैं, समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो निशया शोचति मोह्यमानः जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमिषमस्य महिमानमिति वित्त शोकः। अर्थात यद्यपि दोनों पक्षी एक ही वृक्ष पर बैठे हैं, किंतु
फल खाने वाला पक्षी वृक्ष के फल के भोक्ता रूप में चिंता तथा विषाद में निमग्न है। यदि किसी तरह वह अपने मित्र यानी भगवान की ओर उन्मुख होता है और उनकी महिमा को जान लेता है, तो वह कष्ट भोगने वाला पक्षी तुरंत समस्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है। लेकिन अभी तक वह बात नहीं मान रहे हैं। अब अर्जुन ने अपना मुख अपने शाश्वत मित्र कृष्ण की ओर फेरा है और उनसे श्रीमद् भागवत गीता समझ रहा है। इस प्रकार वह कृष्ण से श्रवण करके भगवान की परम महिमा को समझकर शोक से मुक्त हो सकता है। अगर भगवान की परम महिमा को समझ जाता है तो वह शोक से मुक्त हो सकता है। यहाँ भगवान अर्जुन को उपदेश दिए हैं कि वह अपने पितामह तथा गुरु के देहांतरण पर शोक प्रकट न करे, अपितु उसे इस धर्म युद्ध में उनके शरीरों का वध करने में प्रसन्न होना चाहिए, जिससे वे सब विभिन्न शारीरिक कर्म फलों से तुरंत मुक्त हो जाएं। बलि वेदी पर या धर्म युद्ध में प्राणों को अर्पित करने वाला व्यक्ति तुरंत शारीरिक पापों से मुक्त हो जाता है और उच्च लोक को प्राप्त होता है। अतः अर्जुन का शोक करना युक्ति संगत नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अर्जुन का अपने प्रियजनों के लिए शोक करना युक्ति संगत नहीं है। आज के श्लोक में इतना ही। कल हम 23वां श्लोक श्रवण करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल का न्यू अपडेट्स मिलता रहे।